नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि प्याज का भाव अभी एकदम से क्यों नहीं बढ़ रहा है। जब 2-3 रुपए बढ़ते हैं तो एक आध रुपए वापस क्यों उतर जाता है। और अभी जो वर्तमान स्थिति में प्याज का भाव है, इसमें तेज़ी कब देखने को मिलेगी, कब से एकदम से तेज़ी आएगी, वो भी बहुत सारे किसान भाइयों के मन में प्रश्न है। और बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट ये आ रहे हैं कि प्याज को कब बेचें और कैसे बेचें, कितनी मात्रा में बेचें। तो उसका भी मैंने वीडियो में पूरी तरह से जवाब देने की कोशिश की है दोस्तों। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और खेती से संबंधित सारे वीडियो और मंडी भाव से संबंधित सारे वीडियो और प्याज का निर्यात कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, ऐसी ही विस्तृत रिपोर्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे तो आप तक सबसे पहले जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा दोस्तों। और वीडियो अगर सारे पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन, हमारा उत्साह बढ़ सके, जिससे कि हमें प्रेरणा मिले कि हमें और भी आगे अच्छे वीडियो बनाने चाहिए दोस्तों। हम लगातार मंडियों में और किसान भाइयों से चर्चा करते रहते हैं कि कितना माल कौन सी क्वालिटी का पड़ा है और मंडियों में कौन सा क्वालिटी का माल अभी आ रहा है। और दोस्तों, और पास की नज़दीकी मंडियों में जहाँ तक कोशिश हो सकती है वहाँ पर हम जाकर भी सर्वेक्षण करते हैं और उसी सर्वेक्षण के आधार पर वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, जिससे कि आप तक ये जानकारी पहुंच सके दोस्तों। तो हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। वीडियो में जो हम भाव की तेज़ी मंदी बताते हैं वह पूर्णतः सत्य होती हैं और हम कोशिश करते हैं कि मंडी भाव भी हम सटीक रूप से बताएं दोस्तों। और जो मंडी के भाव होते हैं वह भले 1 घंटे बाद वीडियो अपलोड करें, पर जो सटीक भाव होते हैं वह मंडियों में नीलाम चालू होने के बाद ही हम डालते हैं दोस्तों, जो जिससे किसान भाइयों तक सही मंडी के भाव पहुँच सके दोस्तों। और तेज़ी मंदी की जो जानकारी है वह हमारे सर्वेक्षण के आधार पर और हमारे निजी विचार हैं। आप अपने माल को बेचने का निर्णय या व्यापार का निर्णय स्वविवेक से ले दोस्तों, क्योंकि हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार और अपने माल की क्वालिटी के अनुसार बेचने का निर्णय स्वयं ले सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं कि भाव में तेज़ी कब आएगी और अभी अब एकदम से तेज़ी क्यों नहीं बन रही है, वो जानकारी भी हम देंगे। और आप माल को आपको कितने हिस्से में बेचना है, यदि आपके पास कितना माल है तो आपको कितने हिस्से करके उसके बेचने हैं, वो पूरी रणनीति हम आगे आपको वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि अभी मंडियों में एकदम से भाव क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसका जवाब दोस्तों यह है कि मंडियों में अभी 70 से 80% जो कुल आवक है उसकी 70 से 80% आवक जो है जो हल्के माल की हैं दोस्तों, जो कि गोल्टा गोल्टी साइज और इन मालों की ज़्यादा आवक है दोस्तों। इस वजह से माल का भाव अभी नहीं बढ़ पा रहा। जब तो अब तेज़ी कब आएगी उसका अगर जवाब दें तो तेज़ी जब आएगी दोस्तों, जब मंडियों में अच्छा माल आने लग जाएगा, सुपर क्वालिटी का माल आने लग जाएगा, तब दोस्तों हमें भाव में तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी दोस्तों। जो कि अभी गोल्टा गोल्टी माल जो किसान भाइयों ने छंटाई में निकाला है वह माल अधिकतर अभी हल्का माल मंडियों में आ रहा है, जिसमें ख़राब होने की समस्या आ रही है, वह मंडियों में पहुंच रहा है, जिससे कि व्यापारी भाई उसको हल्के माल के हिसाब से ही पैसे की बोली लगा रहे हैं, जिससे कि अभी एकदम से वर्तमान में भाव नहीं बढ़ रहा है दोस्तों। तो ये जवाब हो गया। उसके बाद दोस्तों, अब भाव में तेज़ी आने का कारण जब अच्छा माल आएगा तभी आएगी दोस्तों। तो अब आपको माल कैसे बेचना है उसकी बात करें तो दोस्तों, माल कब बेचें, इस प्रश्न का उत्तर मेरी तरफ से यह है कि माल में भाव बढ़ना ही मायने नहीं रखता है दोस्तों, वह कितना सुरक्षित है और उसमें वजन कम पड़ने की कितनी संभावना है यह भी मायने रखता है दोस्तों। जैसे कि यदि प्याज अपना अभी पूरा 100 किलो अगर तोल कर रखा है अपनों ने, तो उसमें अपने को 1 महीने बाद कितनी सूखत बैठ जाएगी दोस्तों, वो भी शुद्ध नुकसान है। उस समय भाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, पर वजन कम पड़ेगा ये तो अपनी फिक्स है दोस्तों। तो इसलिए मेरी तरफ से आपको यही सुझाव है कि आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे मंडियाँ अभी रेगुलर चलने लग गई हैं और सेंट्रल का जो भी अभी जो मंडियाँ जहाँ हल्का सा लॉकडाउन है, संडे का और जो सैटरडे का जो लॉकडाउन रहता है वो भी धीरे धीरे और पूरी तरह से खुल जाएगा, तब आवक बढ़ेगी और मांग भी बढ़ेगी
बढ़ेगी दोस्तों, और वहाँ पर डिमांड जैसे ही बढ़ेगी तो वहाँ से मांग निकलेगी, तो आप थोड़ा थोड़ा माल करके बेचें दोस्तों। जैसे कि आपके पास 500 क्विंटल प्याज है उदाहरण के तौर पर, तो 500 क्विंटल को आप 5 हिस्सों में बेचें। 5 महीने तक लगातार अगर आप सारे भाव एक समान लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको 5 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप 100 क्विंटल, जैसे अभी जून का महीना चल रहा है तो जून का महीना तो अब निकलने वाला है, अब जुलाई का महीना आएगा तो आप उसमें जैसे ही हफ्ते में 1-2 बार मंडी जाए और या पूरे महीने में 3-4 बार करके टुकड़े टुकड़े में पूरे महीने में होकर आपको 100 क्विंटल प्याज निकालना है दोस्तों। ऐसे ही फिर से अगर आगे तेजी देखने को मिलती है या समान भाव भी देखने को मिलता है तो फिर से अगले महीने में आपको 100 क्विंटल प्याज फिर से निकालना है दोस्तों। तो ऐसे अपना स्टॉक पूरे 5 महीने तक भी चलेगा, उसमें थोड़ा लोड कम होता जाएगा, स्टॉक का भंडारण के ऊपर से थोड़ा प्याज उड़ता जाएगा तो अपने को प्याज खराब तो नहीं हो रहा ये भी पता चलता जाएगा, और उसमें जो प्रत्येक 100 क्विंटल प्याज बिकता जाएगा तो उस प्याज का वजन हमारा कम होना भी बंद हो जाएगा दोस्तों। वो बिक चुका है, उसका पूरा माल अपन तोल देंगे 100 क्विंटल, तो उसका वजन का जो नुकसान होगा वो भी अपना कम हो जाएगा दोस्तों। ऐसे करके हम अगर 5 टुकड़ों में 5 महीने तक लगातार प्याज बेचेंगे तो हम हर तेजी मंदी का लाभ उठा सकेंगे, और लास्ट में हमारा भाव जो भी एवरेज निकल कर आएगा वो अच्छा ही आएगा दोस्तों। एकदम से नहीं कह सकते अपन कि अभी भाव बढ़ा हुआ है धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर बाद में जाके उतर भी सकता है, जैसा कि पिछले साल आपने देखा है दोस्तों। बहुत सारे किसान भाइयों ने माल बेचा ही नहीं और इस रणनीति का जो लाभ नहीं उठा पाए, उन्होंने सारा माल रोक कर रखा और लास्ट में जाके भाव फिर पूरा नीचे गिर गए, जो सीजन पे भाव रहते हैं वही रह गए दोस्तों। तो उससे उनको काफ़ी वजन में भी नुकसान हुआ और भाव में भी नुकसान हुआ, दो तरफा नुकसान हुआ दोस्तों। तो इसलिए हम अगर थोड़े थोड़े माल को बेचेंगे, जो 5 हिस्सों की मैंने बात कही, भले आपके पास 500 कुंटल ना होकर 50 कुंटल है तो आप 10-10 कुंटल हर महीने बेचें, तो उससे आपको ये फायदा होगा कि आपका भाव बढ़ेगा तो वो तो बढ़ेगा सारे पे, आप अगर भाव बढ़ गया तो उसका लाभ आप आपके पास जो आधा प्याज बचा हुआ उसके ऊपर भी ले सकते हो। अगर भाव बढ़ेगा तो आपको उधर फायदा हो जाएगा, पर अगर भाव नहीं बढ़ा तो आप जो वजन कम हो रहा है उस नुकसान से बच सकते हो, आपको दोहरी मार नहीं लगेगी। अगर भाव बढ़ने की जगह घट गया तो भाव की नुकसान और प्लस में आपको जो वजन का नुकसान दोनों होकर ज़्यादा नुकसान हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मेरा यही सुझाव है कि आप माल को थोड़ा थोड़ा करके बेचें, जिससे कि मंडियों में भीड़ भी नहीं होगी, आवक जितनी होगी उतनी आगे डिमांड होगी और आपको भाव एक समान देखने को मिलेगा। और अगर आगे तेजी मांग में तेजी बनती है तो फिर भाव में भी हमें तेजी देखने को जरूर मिलेगी दोस्तों। तो ऐसे करके आप दोहरे नुकसान से बच सकते हैं। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में माल को ले जाएंगे तो मंडियों में भी भीड़ नहीं होगी और आपका जो वजन कम हो रहा है वो सारे माल पे कम नहीं होगा, जो बिक चुका है उसका पूरा वजन आपको मिल जाएगा। और भाव अगर बढ़ा तो आपके पास जो माल पड़ा हुआ उस पर भी आप कमा सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से, और उसको वजन अपने स्टॉक का कम करके, स्टॉक का जो कर रखा है उसमें से लोड कम करके अपन जो भंडारण क्षमता भी उस प्याज की बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो ये सुझाव है। एक सुझाव और है कि आप अगर भंडारण में से प्याज भर रहे हो तो उसके पूरे के ऊपर से भरे, जिससे कि आपने अगर एक साइड से प्याज उठा लिया तो उधर से हवा पास होना स्टार्ट हो जाए। ऐसा आपको प्रबंधन करके ही प्याज भरना है दोस्तों, कि उधर से जिस तरफ से आप भर रहे हो उधर से प्याज हवा पास नहीं होनी चाहिए दोस्तों, प्याज में होके हवा पास होनी चाहिए। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो ये थे आपके प्रश्नों के सारे उत्तर कि आप अब प्याज का भाव कब बढ़ेगा, अभी एकदम से प्याज का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये भी सवाल, इसका भी उत्तर मैंने दे दिया है। और प्याज कब बेचें और कैसे बेचें उसको भी आपको पूरी अच्छी तरह से मेरे को लग रहा है कि समझा दिया है दोस्तों। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या सुझाव है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप किस तरह से बेचने वाले हैं वो भी हमारे किसान भाइयों को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी क्या रणनीति होने वाली है दोस्तों। तो मैं आशा करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर थोड़ा सा भी पार्ट इसका पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक फैलाने के लिए शेयर जरूर करें, जिससे कि वो भी इस रणनीति का लाभ उठा सके और मंडियों में भीड़ नहीं होगी तो सभी किसानों का फायदा होगा दोस्तों। क्योंकि माल इस साल सबसे ज़्यादा किसानों के पास ही है, लॉकडाउन की वजह से व्यापारियों के पास कम जा पाया है, और जो जा भी रहा है व्यापारियों के पास वो डायरेक्ट निर्यात कर रहे हैं दोस्तों। तो इस वर्ष सारा दारोमदार, सारी रणनीति मतलब सोच के चलें अपन तो गेंद किसानों के पाले में ही है दोस्तों। सभी मांग और पूर्ति का जो संतुलन बना के रखना है वो किसानों को ही बना के रखना है दोस्तों। तो इसलिए आप सचेत रहे, सतर्क रहे। जैसे ही तेजी मिलती है तो आप आपका जो 5 हिस्से किए हैं उसमें से एक हिस्सा आप माल का निकाल सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, प्याज का वर्गीकरण किस प्रकार से करना है, आपको प्याज की छटाई करके किस प्रकार से मंडी ले जाना है, उसका भी एक विस्तृत वीडियो हमने बनाकर चैनल पर अपलोड कर रखा है, जिसमें कि बता रखा है कि
प्याज की साइज़ कितने एमएम की होती है और कौन सा प्याज कितने एमएम का होता है, उसमें आपको पूरा परिचय दिया गया है दोस्तों। तो वो देखकर आप अपनी प्याज की अगर ग्रेडिंग करके मंडी ले जाएंगे तो व्यापारियों को ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, और अगर निर्यात चल रहा है तो वो डायरेक्ट ही उस माल को आगे भेज देंगे दोस्तों, जिससे कि आपको अच्छे माल का अच्छा भाव डायरेक्ट मिलेगा दोस्तों। और अगर हम कचरा ले जाते हैं तो उसमें फिर व्यापारी को ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, और उसको जो मजदूरी लगती है उसका फिर चार्ज वो अपने भाव में से ही जो कम करके होता है दोस्तों, तो हमें अच्छा भाव नहीं दे पाते हैं। तो व्यापारी भाइयों की भी गलती नहीं है, हम अगर अच्छा माल ले जाएंगे तो हमें अच्छा भाव मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए प्रॉपर ग्रेडिंग करके जो बड़ा माल है उसको अलग करके, जो मीडियम माल है उसको अलग करके, और जो गोल्टा गोल्टी साइज है उसको अलग करके अगर ले जाएंगे तो उनको जिस देश में जिस प्याज की मांग है वो खरीदने में भी सहायता होगी और पहुंचाने में भी सहायता होगी दोस्तों। तो वो वीडियो भी आप देखकर पता लगा सकते हैं दोस्तों। किसान भाइयों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।